दूसरों की बुराई करने वाले की कहानी। दूसरों की बुराई या निंदा करने से इंसान अपने संचित पुण्य खो देता है और दूसरे के पापों का भागीदार बन जाता है। इस बात को समझाने के लिए संत और पुराणों में कई शिक्षाप्रद कहानियाँ दी गई है, जिनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा नीचे दी गई है। कहानी दूसरों की बुराई का फल। एक बार एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि दूसरों की बुराई करने से व्यक्ति के अपने पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह सामने वाला के पापों को अपने माथे ले लेता है। सभा में एक घमंडी और ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठा था। उसे संत की यह बात समझ नहीं आई और वह मन ही मन संत का मजाक उड़ाने लगा। उसने सोचा, ये कैसी बेवकूफ़ी है। अगर मैं किसी की बुराई करूं तो उसके पाप मुझे कैसे मिल सकते हैं। इस बात की सच्चाई परखने के लिए उस व्यक्ति ने एक अनोखी तरकीब सोची। वह उस गांव के सबसे भले और नेक इंसान के पास गया। उस भले व्यक्ति ने उस ईर्ष्यालु इंसान का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने मौका देखकर उस भले और सज्जन व्यक्ति की पीठ पीछे बहुत बुराई की, गांव में झूठी अफवाहें फैलाई और उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। अगले दिन वह ईर्ष्यालु व्यक्ति फिर से उस संत की सभा में गया और मुस्कुराते हुए बोला, महात्मा जी, मैंने कल आपके कहे अनुसार प्रयोग किया। मैंने अपने पड़ोसी की बहुत बुराई की, लोगों को उसके खिलाफ भड़काया, लेकिन मुझे तो कोई पाप नहीं लगा और न ही मेरे पुण्य कम हुए, बल्कि मुझे ऐसा करके बहुत मज़ा आया। संत ने बहुत शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा, यह बताओ, जब तुमने अपने पड़ोसी की बुराई की और उसे गालियाँ दी तो बदले में उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। ईर्ष्यालु व्यक्ति ने गर्व से उत्तर दिया, अरे महाराज, उसने कुछ नहीं कहा, वह तो सज्जन है। उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और मुझे चाय पानी के लिए भी पूछा। यह सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुमने अपने पड़ोसी को गालियाँ दी या उसकी बुराई की तो तुमने उसे क्या दिया। तुमने उसे अपना अपमान और कटु शब्द दिए, लेकिन उसने क्या किया। उसने तो कटु शब्द या बुराई स्वीकार नहीं की। जब उसने तुम्हारी बुराई ली ही नहीं तो वह सारी बुराई, वो आप सारे अपशब्द और पाप वापस तुम्हारे पास ही लौट आए। संत ने आगे समझाया कि ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पुण्य कर्मों की पीठ पीछे निंदा करता है तो वह व्यक्ति अनजाने में अपने संचित पुण्य उस दूसरे व्यक्ति को दे देता है और दूसरे के पापों को खुद ले लेता है। यह सुनकर उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि बुराई का फल हमेशा खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। कहानी से मिलने वाली सीख। हमें कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में आनंद लेता है वह मानसिक रूप से अशांत रहता है और अंततः अपने ही चरित्र और सौभाग्य का नाश कर लेता है। राधे राधे।